Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video. Question number 7 from exercise 2.1. Question number 7 में वो कह रहा है A stone falls from a height of 60 मीटर 60 मीटर की हाइट से एक पत्थर फेंका जा रहा है ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर द हाइट एज आफ्टर एक्स सेकंड हाइट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है एज से और एक्स सेकंड का मतलब है कि जो टाइम है वो एक्स के साथ रिप्रेजेंट होगा। अच्छा इट्स अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय उसको इस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द हाइट हाइट फाइंड करें जब ये 3 टाइम हो। तो ये 3 टाइम पे कितनी हाइट होगी वो हमने फाइंड करना है। तो पहले हम एक्स की जगह जब एक्स इक्वल टू 1 सेकंड के लिए फाइंड करना है तो एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे। फिर 1.5 के लिए एक्स की जगह दोनों साइड पे 1.5 और 1.7 के लिए एक्स की जगह पे दोनों साइड पे 1.7 पुट कर देंगे। तो वो हाइट फाइंड हो जाएगी उस रिस्पेक्टिव टाइम पे। तो जब एक्स 1 है तो जहाँ-जहाँ पे एक्स है वहाँ-वहाँ पे 1 पुट करके सोल्व कर लिया और जब 1.5 है तो 1.5 पुट करके और सिमिलरली जब 1.7 होगा तो इस फंक्शन में जहाँ-जहाँ पे एक्स है वहाँ-वहाँ पे 1.7 हमने पुट करके उसको सोल्व कर लेना है। तो जो आंसर आएगा वही हमारा हाइट होगी उस रिस्पेक्टिव टाइम पे। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हेन डज़ द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब व्हेन डज़ का मतलब है कि वो ज़ाहिर टाइम पूछ रहा है। वो टाइम को हमने यहाँ पे एक्स के साथ रिप्रेज़ेंट जो है ना किया होगा क्वेश्चन में। तो एक्स फाइंड करना है कब? जब द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड जब जो पत्थर है वो ज़मीन पर आ जाए। तो जब ज़ाहिर पत्थर ज़मीन पे आ जाएगा तो हाइट उसकी 0 होगी। तो एज एक्स को 0 रख के तो टाइम फाइंड करना है दैट्स मीन एक्स फाइंड करना है। क्योंकि एक्स को उसने टाइम के साथ रिप्रेज़ेंट किया हुआ है। तो हाइट को 0 के इक्वल रखा और अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे 0 के इक्वल रख के जो एक्स की वैल्यू आई इतने टाइम पे जो है ना वो ग्राउंड को हिट कर देगा स्टोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एक फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, मैं अगेन बता दूंगा आपको। डोमेन ऐसी तमाम वैल्यूज़ जिस पे फंक्शन डिफाइंड है और रेंज जो हमें डोमेन देने के बाद जो हमें रिजल्ट मिले, जो हमें आउटपुट मिले, जो आंसर आए फंक्शन का। तो जो भी लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन से मुराद है जिनमें एक्स की पावर हाईएस्ट पावर 1 होती है वेरिएबल की। तो जो भी लीनियर फंक्शन है ना, उनकी डोमेन होती है रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स इसमें पुट कर सकते हैं, यानी किसी भी नंबर पे ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा। कोई भी पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नंबर पुट कर लें, तो ये फंक्शन उस पे डिफाइन ही रहेगा। और उसको इंटरवल की फॉर्म में मैं दोनों नोटेशंस लिख रहा हूँ, ये दोनों नोटेशंस है डोमेन लिखने की। इसलिए कि बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में आपको वो ये भी दे सकता है ऑप्शंस में, ये भी दे सकता है, तो दोनों आपको पता होनी चाहिए। तो नोटेशन इस तरह से होती है ऑल रियल नंबर्स की कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। अब रेंज कि हमें आंसर क्या मिलेगा, तो इसमें कोई भी वैल्यूज़ पुट करें तो ज़ाहिर है कोई ना कोई आंसर आएगा। तो जो आंसर आएगा वो रियल नंबर्स ही होंगे। तो इसकी रेंज भी रियल नंबर ही होगी। और जब आपने जर्नल याद रखना है ना कि कभी भी लीनियर फंक्शन आए तो उसकी डोमेन और रेंज रियल नंबर्स होते हैं। अब दूसरी चीज़, इस फंक्शन को बताना है कि ये क्या ये फंक्शन ऑन टू है? तो ऑन टू फंक्शन जब भी आपके पास आ जाएगा बताने के लिए, तो आपने ज़रा इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले बता लूँ। सॉरी, वन टू वन फंक्शन है, तो वन टू वन हमने फंक्शन बताना है। तो जब भी वन टू वन फंक्शन पूछा जाएगा, तो डेफिनेशन को माइंड में रखना है कि डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस डिफरेंट इनपुट प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट। ठीक है? ये इसकी जो है ना डेफिनेशन है वन टू वन फंक्शन की। अब जब भी हमने फंक्शन प्रूव करना है ना वन टू वन, तो गिवन फंक्शन को उसी फंक्शन के इक्वल रख लेना है। लेकिन एक चेंज क्या करना है, एक्स की जगह पे रखना है x1 और राइट हैंड साइड पे एक्स की जगह x2। गिवन फंक्शन को उसी के इक्वल रख लेना है, लेकिन वेरिएबल एक्स एक साइड पे x1 और दूसरी साइड पे x2। अब होना क्या चाहिए कि इन दोनों को इक्वल रखने के बाद एट द एंड अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो हम कह देंगे वो फंक्शन वन टू वन है। तो देखिए मैंने इसे सोल्व किया, -5 उधर जाके +5 हो जाएगा और -5 और +5 कैंसल हो जाएंगे। यहाँ से 3 से कैंसल और x1 इक्वल आ गया x2 के। तो ये अगर मैंने क्या कहा था कि फंक्शन को इक्वल रखें वेरिएबल चेंज करके, यानी डिफरेंट इनपुट दें तो आंसर में डिफरेंट आउटपुट आ जाए। तो फंक्शन इज़ वन टू वन बिकॉज़ इक्वल आउटपुट इम्प्लाइज़ इक्वल इनपुट, कि आउटपुट जो है इक्वल किस तरह से आई है, इक्वल इनपुट रखने से। तो ये फंक्शन वन वन होगा। नेक्स्ट हमने बताना है कि फंक्शन ऑन टू
कंडीशन ये है कि कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। पहले तो यहाँ पे रहे कि फंक्शन ऑन टू होता कब है। फंक्शन ऑन टू तब होता है, इसकी भी डेफिनेशन पे आप अगर मैं आपको लेके जाऊँ कि फॉर एवरी वाई इन वाई देयर एग्जिस्ट एन एक्स। अब वाई से मुराद है, ये देखें फंक्शन एक्स टू वाई है, वाई से मुराद है कोडोमेन, कि हर कोडोमेन के लिए पीछे कोई ना कोई एक्स, डोमेन में कोई ना कोई एक्स होना चाहिए। तो जब भी हमें फंक्शन प्रूव करना है ना कि वन टू वन फंक्शन है, हमने क्या करना है कि गिवन फंक्शन को वाई के इक्वल रख लेना है। ये था ना गिवन फंक्शन, इसको बताना है कि हमने ऑन टू है या नहीं है, तो इसको हमने वाई के इक्वल रख लिया। अब यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, जो राइट हैंड साइड पे वेरिएबल होगा एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या होगा, -5 उधर जाके +5 होगा और 3 इधर आके डिवाइड होगा। तो एक्स के लिए हमारे पास इक्वेशन बन गई y+5/3। अब आप यहाँ पे देखें y की कोई भी वैल्यू पुट करें, 1 पुट करें, कोई ना कोई x आंसर आएगा, 2 पुट करें, कोई ना कोई आंसर आएगा। यानी y की एवरी वैल्यू फॉर एवरी y बिलोंग टू रियल नंबर। उसने कहा भी हुआ था ना कि रियल नंबर लेने हैं कोडोमेन में, और कोडोमेन होता है y, x डोमेन और y जो है कोडोमेन। तो y की कोई भी वैल्यू ले लें, x एग्जिस्ट कर रहा है, फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x। यही डेफिनेशन थी कि फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट एन x। तो y की हर वैल्यू पे x आ रहा है, तो दोस्तों द फंक्शन इज ऑन टू, तो फंक्शन ऑन टू होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसकी भी हमने डोमेन पहले बतानी है, फिर रेंज और फिर आगे भी इसके जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब जो डोमेन बतानी है ना, वो फंक्शन है हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में। फ्रैक्शन की फॉर्म में जब भी आपके पास फंक्शन आ जाए, तो आपने कहना है कि जो नीचे डिनोमिनेटर वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन में जब भी 0 आ जाए तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि डोमेन होती वो वैल्यूज़ है जिस पे फंक्शन डिफाइन रहे। तो x प्लस वाई यानी जो नीचे वाली डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए 0 के इक्वल, तो 1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा। अब डोमेन लिखने का क्या तरीका है कि सारे रियल नंबर आ सकते हैं सिवाय -1 के, क्योंकि नीचे -1 रखें तो वो 0 हो जाएगा। तो रियल नंबर -1, एक तो ये नोटेशन होगी ना डोमेन लिखने की, और दूसरा इसको इंटरवल की फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए आपको। रियल नंबर की होती है -∞ से इन्फिनिटी, उसमें से -1 करना है। अब आगे लिखने के लिए ज़रा नंबर लाइन पे आ जाएँ। यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे इन्फिनिटी। तो यहाँ से डोमेन लिखना शुरू करते हैं, -∞, -1, जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं उन्हीं को लिखना है, 0 नहीं हमने लिख सकते। अब -1 को तो रिपीट करेंगे और फिर इन्फिनिटी, इनका यूनियन, तो ये हमारी इसकी डोमेन आ जाएगी। दूसरे नंबर पे इस फंक्शन की फाइंड करनी है आपने रेंज। ऐसे फंक्शन जो ऊपर भी लीनियर हो, यानी न्यूमरेटर में भी लीनियर हो, डिनोमिनेटर में भी लीनियर हो। लीनियर से मुराद है यहाँ पे भी x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। तो उसकी रेंज फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है कि रियल नंबर से माइनस कर दें कोफिशिएंट ऑफ x इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ x इन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से मुराद है ऊपर वाली वैल्यू में x का कोफिशिएंट क्या है 2, और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट जहाँ पे कुछ ना हो वहाँ पे 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट 1 है और न्यूमरेटर में 2 है। तो ये 2/1 आ जाएगा 2, यानी इसकी रेंज में सारे रियल नंबर आ सकते हैं सिवाय 2 के। तो ये एक तो ये नोटेशन होगी। अब दूसरी इसको इंटरवल की फॉर्म में भी लिखना आना चाहिए आपको। तो रियल नंबर को लिखते हैं -∞ से इन्फिनिटी, उसमें 2 नहीं हमें चाहिए। ये होगा -∞, ये +2 और ये इन्फिनिटी। नंबर लाइन से अब यहाँ से डोमेन लिखना शुरू करते हैं, -∞, जो चीज़ें ऊपर हैं उन्हीं को लिखना है, फिर 2, अब 2 अगेन रिपीट होगा और फिर इन्फिनिटी। ये इसकी हम रेंज को इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट इसका पूछा गया कि फंक्शन ऑन टू है। स्टेटमेंट क्वेश्चन में देखें, ये तो हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर ली इस फंक्शन की। वेदर द फंक्शन इज ऑन टू, तो ऑन टू के लिए हमें क्या करना होता है कि जो भी फंक्शन है उसको y के इक्वल लिख लेना है और फिर x की फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। तो उसके लिए क्या किया, ये x उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से 2x इधर आके -2x हुआ। अब x की वैल्यू चाहिए हमें, तो x कॉमन लेके इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया। तो ये हमारी x की टर्म में एक इक्वेशन बन गई। तो जब भी ऑन टू कहेगा, फंक्शन को y के इक्वल रख के वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। अब बताना है कि y की कोई भी वैल्यू पुट करके फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट x, ये डेफिनेशन है 1 ऑन टू की। तो y की क्या कोई भी वैल्यू पुट करें x आता है? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर मैं y की जगह पे 2 पुट कर दूं तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0,
और 0 जब भी डिनोमिनेटर में आ जाए तो जो फंक्शन है वो अनडिफाइन हो जाता है, यानी एक्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर मैं वाई की जगह 2 पुट करता हूँ तो एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वाई की वैल्यू 2 पे एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हालांकि डेफिनेशन थी ऑन टू की कि वाई की हर वैल्यू पे एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा वाई 2 पे, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट बताना है कि क्या ये 1 1 है, तो 1 1 के लिए फंक्शन को आपस में इक्वल रख लेना है, लेकिन जो गिवन फंक्शन है उसको गिवन फंक्शन के ही इक्वल रखना है, लेकिन वेरिएबल एक्स से x1 और इस साइड पे x2 और x2। अब इसको सोल्व करना है और एट द एंड x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तो फंक्शन 1 1 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपस में मल्टीप्लाई करवाया, सारी वैल्यूज़ को इधर लेके आ गए। अब जो चीज़ कटिंग होती है वो कटिंग कर ली यहाँ से, और ये दो भी कट होते हैं। तो अब माइनस कॉमन लेने के बाद x1 माइनस x2 बचा, और क्योंकि -2 उधर 0 के साथ डिवाइड होकर 0 ओवर -2 0 ही होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x1 जो x2 के इक्वल है। तो जब भी आपने 1 1 बताना होता है, गिवन फंक्शन को वेरिएबल चेंज करके इक्वल रख लेते हैं, एक साइड पे x1 और एक साइड पे x2 x की जगह, और एट द एंड अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हम कह देते हैं कि फंक्शन 1 1 है, 1 to 1 है, क्योंकि इक्वल जो आउटपुट है वो किस तरह से आ रही है, इक्वल इनपुट रखने से। तो यही डेफिनेशन होती है 1 1 की। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है कि कंसीडर द फंक्शन और एफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। हमने बताना है कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। तो फंक्शन बाइजेक्टिव तब होता है जब ये 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो दोनों कंडीशंस इसमें फुलफिल होनी चाहिए, 1 1 वाली भी और ऑन टू वाली भी। तो पहले 1 1 में क्या करना होता है, फंक्शन को वेरिएबल चेंज करके आपस में इक्वल रख लेते हैं, यानी एक्स की जगह x1 और एक्स की जगह यहाँ पे x2, और आपस में इक्वल रख लिया, और आंसर x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए, तब फंक्शन 1 1 होगा। अब बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगी, तो बेस सेम एक्सपोनेंट इक्वल हुई, नेगेटिव साइन नेगेटिव से कैंसिल हो गया, और x1 और x2 इक्वल आ गए। तो इक्वल हमने इनपुट दी और उससे इक्वल आउटपुट आ गई, तो यही जो फंक्शन है, तो फंक्शन क्या होगा, 1 to 1। तो 1 to 1 तो हो गया। अब दूसरी चीज़ ऑन टू प्रूव करना है, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए दोनों फंक्शन जो है ना होने चाहिए, 1 1 भी और ऑन टू भी। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, गिवन फंक्शन को वाई के इक्वलेट कर लेना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वाई के इक्वलेट कर लिया, ठीक है, वाई इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब एक्स फाइंड करने के लिए एक्स जो है वो एक्सपोनेंट से नीचे आना चाहिए, ठीक है, तो नीचे लाने के लिए दोनों साइड पे लॉग ले लिया। अब क्योंकि लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है, ये एक्सपोनेंट को शुरू में ले आता है। अब यहाँ से माइन एल एन ई की वैल्यू जो होती है 1 होती है, और एल एन वाई एज इट इज़ रहेगा। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये नेगेटिव साइन इसके साथ लग जाएगा, तो माइनस एल एन वाई, माइनस उधर जाके डिवाइड होके माइनस एल एन वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें कि वाई की कोई भी वैल्यू पुट करें एक्स आएगा आएगा, लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे लॉग के साथ अगर नेगेटिव वैल्यू रखें ना तब वो अनडिफाइन होता है, लेकिन हमारा नेगेटिव के साथ कंसर्न ही नहीं है। सिर्फ इस केस में सिर्फ इस केस में नेगेटिव के साथ इसलिए कंसर्न नहीं है क्योंकि ऊपर हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स का फंक्शन है, हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ही दे सकते हैं। तो फंक्शन की कंडीशन ये है कि वो पॉजिटिव रियल नंबर्स लेने हैं। अगर सिर्फ रियल नंबर कहता ना तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं था होना, क्योंकि अगर सिर्फ रियल नंबर कहा हो तो उसमें माइनस वाले नंबर भी आते हैं और प्लस वाले नंबर भी आते हैं। अगर लॉग में माइनस वाली वैल्यू पुट की जाए लॉग के साथ तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि ये फंक्शन डिफाइन है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो नंबर है सिर्फ पॉजिटिव लेने हैं। तो ये आपने बड़ी गौर से ये चीज़ें देखनी है कि दो फंक्शन कहा होगा, जैसे जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया उसमें रियल नंबर थे, तो इसलिए हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को डिस्कस कर रहे थे, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। इसी तरह जब 11 में आएँगे उसमें सारे रियल नंबर है, यानी इसमें भी हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कंसीडर करेंगे। लेकिन 10 वाले क्वेश्चन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर को डील करना है क्योंकि उसने फंक्शन कहा ही पॉजिटिव नंबर्स का कहा हुआ है। तो इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर लें, फॉर एवरी वाई बिलॉन्ग टू पॉजिटिव रियल नंबर, तो एक्स का आंसर आएगा ही आएगा। तो यही डेफिनेशन होती है ऑन टू की। तो जब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो सो द फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। तो फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि जीएक्स ये फंक्शन है, बताएँ कि ये या तो इंजेक्टिव है या सरजेक्टिव है। इंजेक्टिव कहते हैं 1 to 1 को, ठीक है? 1 to 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव।
और सर्जेक्टिव कहते हैं ऑन टू को। तो पहले हम इंजेक्टिव चेक करेंगे, इंजेक्टिविटी चेक करेंगे ना कि इंजेक्टिव है या नहीं है। तो इंजेक्टिव किसको कहते हैं? 1 टू 1 को। तो 1 टू 1 में क्या करना होता है कि फ़ंक्शन को वेरिएबल की जगह x1 लिख के उसको इक्वल रखना है वेरिएबल की जगह x2 लिख के, और एट द एंड x1 और x2 इक्वल आने चाहिए। तो जब हमने इक्वल रखा, यहाँ से मैं x2 को इधर ले आया और 3x1 को उधर ले गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा लिया, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। अब x माइनस 1 और x माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, x1 माइनस x2 और x1 माइनस x2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो एट द एंड ये बचेगा। अब जो रिजल्ट आया वो तो हमारा ये होना चाहिए था। तो ये रिजल्ट नहीं आया डिज़ायर्ड रिजल्ट, इसका मतलब फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसने वो डेफिनेशन फुलफिल नहीं की, तो इंजेक्टिव तो नहीं है। इन दोनों में से कोई एक है, ये हमने बताना है कि क्या है। अब सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव के लिए स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन को y के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन इस केस में हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है। बस x की वैल्यू निकालना जो है वो टफ होगा। तो आपने याद रखना है कि कोई भी जो क्यूबिक फंक्शन आ जाए ना, वो हमेशा ऑन टू होता है। उसकी रीज़न ये है कि जो क्यूबिक इक्वेशन है ना, ये क्यूबिक इक्वेशन यहाँ पे पावर 3 है। दिस इज़ क्यूबिक इक्वेशन इन x, ये क्यूबिक इक्वेशन है x में। एंड क्यूबिक इक्वेशन ऑलवेज़ हैव एट लीस्ट वन रियल सॉल्यूशन, क्यूबिक इक्वेशन का एक रियल सॉल्यूशन होता ही है। तो इस वजह से अब देखिए एक रियल सॉल्यूशन है ही है इसका, यानी y की कोई भी वैल्यू ले ले, x का आंसर आएगा ही आएगा। तो यही तो डेफिनेशन है ऑन टू फंक्शन की, कि फॉर एवरी y, अब रियल नंबर है क्योंकि रियल नंबर उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि रियल सारे लेने हैं। तो वी हैव एट लीस्ट वन x, हमें x मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है, और क्यूबिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि वो एक सॉल्यूशन देता ही देता है। तो यही तो हमें चाहिए, हमें x कोई भी y की वैल्यू रखें और हमें कोई ना कोई एक वैल्यू मिले x में। तो जब हमें ये हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा? सर्जेक्टिव, जिसको ऑन टू भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.1 आज कंप्लीट हुई। किसी किस्म का कन्फ्यूजन हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।